हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के 18 नवंबर के क्वांट के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए 2 डिजिट नंबर इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाय 2 एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट नंबर इज इक्वल टू 460। द नंबर इज, तो ये सिंपली नंबर ही पूछ रहा है, तो हम नंबर मान लेते हैं वो एक्स वाई है। तो ये कह रहा है जो y है वो x से 2 ज़्यादा है। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, क्योंकि इससे सिंपली नंबर ही पूछा है सबसे पहले। तो यहाँ तो यूनिट डिजिट 2 छोटा है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 का, ये भी नहीं हो सकता। 2 का डिफरेंस, तो केवल इन्होंने ऐसा ऑप्शन ही एक दिया है, तो इसलिए इसे सॉल्व करने के पेपर में ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए हमारा 46 ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप बेसिक से भी करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते, एक ऐसा 57 आ जाता, तो हमें करना पड़ जाता सॉल्व। तो अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें पता है जब भी 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में होता है तो वो नंबर ऐसे लिखते हैं 10x, क्योंकि ये टेंस डिजिट है और 1 डिजिट को सिंपली y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर क्या है 10x प्लस वाई एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट x प्लस वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 460 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू x प्लस 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 2, और जब मैं y की वैल्यू x प्लस 2 रखूँगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 आके जब ये 2 से 460 कट जाएगा तो ये 230 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऑप्शन से रख के देखेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में 57 होता तो x की जगह हम 5 रख के देखेंगे, 11 पंजे 55 और 2 57 और 5 और 1 6। तो हमें यहाँ पे 230 चाहिए, यानी यूनिट डिजिट 0 चाहिए। 7 6 42, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह हम बाकी सारे भी रख के देखेंगे, और 46 जब हम रख के देखते तो 11 चौक 44 और 2 46 और 4 और 1 5, 46 पंजे, इसकी वैल्यू आ जाती 230। तो हमारा आंसर हो जाता 46। तो इसे हम कैसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज़ 20, यानी ये कह रहे हैं एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है हमारे पास 20, और ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ डायगनल। क्यूबॉइड के डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसने 12 दे रखी है। और ये हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें ऐसे साफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर ही करना होगा। तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 400, और प्लस यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 400। यही हमसे पूछ रहा है, तो इसे मैं एक एक्स मान लेता हूँ। बार बार नहीं लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, अगर टाइम नहीं होता है तो इसी तरह लिखना पड़ता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 144 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 400, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 400 माइनस 144, ये हो जाएगी 256। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स की वैल्यू उसने ये दे रखी है, यहाँ पे x बड़ा है 0 से और x की ही वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो इन क्वेश्चंस में हमें केवल होल स्क्वायर बनाना रहता है। होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें केवल ये वाले फॉर्मूले की ज़रूरत रहती है। तो हम सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इतने को देखेंगे, ये है √7 प्लस 4√3। तो इसमें हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 देखेंगे, केवल 2 रखेंगे, 2 को बाहर छोड़ देंगे, और ये 2 यहाँ पे अंदर जाके 4 हो जाएगा, 4 3 12। अब हमें केवल एक ऐसा नंबर चाहिए, 2 ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7 आए। तो हमारे पास हो जाएगा 4 और 3। ठीक है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा,
तो ये √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 प्लस √3, तो हमारे पास इतने पार्ट की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। तो जब हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अब हम इतना पोर्शन लिखेंगे ये वाला, तो √3 प्लस 8 इंटू ये, यानी ये 8 की इंटू जब हम इसमें करेंगे तो 16 प्लस ये हो जाएगा 8 √3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 19 प्लस 8 √3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फिर हमें 2 रखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे 4 को हम अंदर ले जाएंगे, 4 4 16, 3 48। अब हमें 2 ऐसे नंबर देख रहे हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 48 आए और ऐड करने पे 19 आए, तो ऐसे नंबर हो जाएंगे 16 और 3। तो यानी फिर से बन जाएगा √16 प्लस √3 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, √16 को हम 4 लिख सकते हैं, हो जाएगा 4 प्लस √3। तो हमारे पास इतने की वैल्यू आ गई 4 प्लस √3 बराबर रूट, अब हम पूरा लिख देंगे माइनस √3 प्लस 4 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट 30 की पावर 5 इंटू 24 पावर 5। तो 30 को हम सबसे पहले प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, तो ये 2 की पावर 5 और ये 5 3 जा 15, तो 15 प्लस 5 2 की पावर 20 आ जाएगा। ये 3 की पावर 5, यहाँ पे भी 5 है तो ये 3 की पावर 10 हो जाएगी। 5 की पावर 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा। तो जब भी हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स चाहिए होते हैं तो हमें इन प्राइम नंबर्स की पावर को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 5 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM टू डिलीवर एन आर्टिकल। ही रोड हिज स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 32 km/h. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 AM, traveling at the speed of 24 km/h. Find the total distance traveled by the boy. टोटल डिस्टेंस निकालने हैं, तो हमें एक तरफ की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। ठीक है, तो S1 हमारे पास है 32 जिस स्पीड से गया, S2 जिस स्पीड से आया ये है 24 और S1 प्लस S2 ये हो जाएगा इन दोनों का सम 56 और T 10 बजे गया और 11:25 पे वापस आया, यानी इसने 1 घंटे 25 मिनट लिए, लेकिन इसने 15 मिनट वेट भी किया तो 15 मिनट को घटा देंगे क्योंकि वो तो वेटिंग टाइम है उसका। तो 1 घंटे 10 मिनट इसने पूरी जर्नी की है 1 घंटे 10 मिनट में, यानी 70 मिनट में, यानी 70/60 से ये कट जाएगा। 6 चौक 24, 7 8 56, 8 चौक 32, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो एक तरफ की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 16। तो ये इसने तो टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो आया भी 16 गया भी 16, तो ये हो जाएगा 32। इसीलिए 18 नवंबर का पेपर सबसे आसान बताया गया है, क्योंकि ऑप्शंस इन्होंने हर बार ऐसे दिए हैं। अगर यहाँ पे 16 देते, 64 देते तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और कुछ लोग इसका गलत आंसर 16 भी मार्क कर देते, पर ऑप्शंस ही ऐसे दिए हैं कि अगर 16 आएगा तो बच्चा दोबारा देखेगा कि कहाँ गलती हुई है, वो फिर उसे सही कर लेगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस तो अच्छे थे 18 नवंबर में भी, लेकिन ऑप्शंस की वजह से ही ये इजी बन गया बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको ऐसी हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियोस में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा वहीं पे।